बेटा लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स होता है, जैसे हमने एग्जांपल बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन किया था 4x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको टी पुट किया था, उसके बाद ये वाली चीज़ जो इसका डेरिवेटिव है वो डी टी में चला गया था, तो ये बन गया था टी डी टी। उसके बाद हमने जब टी का इंटीग्रेशन किया तो टी स्क्वेयर बाई 2 और फिर से टी की जगह पुट कर दिया था 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में दो पार्ट होते हैं। एक जब हमारे पास फंक्शन हो और उसी के मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव हो, दूसरा होता है कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसी का डेरिवेटिव, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन है। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही दूसरा पार्ट होता है डिवीज़न का। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है कि जो फंक्शन है उसको हम कर देते हैं टी पुट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो अगर मैं 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करूँ तो एक्स स्क्वेयर का 2x होता है, यानी कि ये 2 आगे आएगा और 1 यानी कि 4x माइनस एक्स का 1 यानी कि 2 और इसका 0 यानी कि इसका ये जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव दिया हुआ है ऊपर। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है यानी कि 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इसको पुट कर देते हैं टी। देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दोनों ही पार्ट में आपको एक जगह डेरिवेटिव लिखा होगा और दूसरी जगह फंक्शन। ठीक है, तो वो जो फंक्शन है उसको आपको क्या करना है पुट। बाकी स्टेप्स वही होते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4x माइनस 2 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और हमारा मोटिव क्या रहता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए, कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए t में। तो अगर आप इसको देखो बेटा, dx को इधर मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये जो कंप्लीट है ये किस में चला जाएगा आपका dt में, और इसको आप क्या पुट कर चुके हो t, तो ये आ गया डी टी अपॉन टी। अच्छा, डी टी अपॉन टी यानी कि ये आपका जो डेरिवेटिव है वो कुछ ऐसा है डी एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका आपके पास डायरेक्ट फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। बच्चे इस फार्मूले को नॉर्मली भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो वो वाली फॉर्म है एक्स की पावर माइनस 1 डी एक्स यानी कि माइनस 1 प्लस 1। नहीं, इसका अपना अलग फार्मूला है। अगर 1 अपॉन एक्स है तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी, तो यहाँ एक्स की जगह क्या है टी, तो लॉग मॉड टी प्लस सी। और वापस से वही चीज़ जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी थी कि टी की प्लेस पे आप वापस से क्या रखोगे 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। क्वेश्चन खत्म। अच्छा, अब आते हैं इसे थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे तो आपको ऊपर एग्जैक्टली डेरिवेटिव दिया हुआ था 4x माइनस 2। बहुत से क्वेश्चंस में एग्जैक्टली डेरिवेटिव नहीं होता, कुछ मल्टीप्लाई करके दे देते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन में से हटा देते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्म में लिखती हूँ 2x माइनस 1 डी एक्स अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव। मैंने किया क्या है, 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 2x माइनस 1 और उस 2 को गायब कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब आपको एग्जैक्टली डेरिवेटिव नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा डेरिवेटिव इसका 4x माइनस 2। ठीक है, बट ऊपर लिखा हुआ है 2x माइनस 1, तो सिर्फ एक 2 मिसिंग है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप फिर भी इसको किससे करोगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि आप 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 को क्या पुट करोगे t, 4x माइनस 2 दोनों साइड वही डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये 4x माइनस 2 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब जब आप बस जब इस कंप्लीट को t में कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, तो थोड़ी सी क्या होगा, आप यहाँ से 2 कॉमन लो, ये बचेगा 2x माइनस 1 डी टी अपॉन डी एक्स। तो 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स को इधर ले आओ, 2 को नीचे ले आओ, इसकी वैल्यू आएगी डी टी अपॉन 2।
तो ये जो चीज़ है ऊपर जो कंप्लीट लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, जो हमें पिछली बार हमारी वैल्यू आ रही थी सिंपल डी टी, अब की बार आएगी डी टी अपॉन टू। तो डी टी अपॉन टू, और नीचे वाला कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो चुका है, टी में। तो बेटा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टू नीचे से आएगा बाहर, तो ऊपर से 1/2, एक्चुअली में ये क्या चल रहा है 1/2, तो 1/2 बाहर आएगा, और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी। टी की जगह फिर से आप क्या पुट करोगे, 2x² माइनस 2x प्लस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखो, पहला क्वेश्चन बेटा यही दिया हुआ है बुक में, ठीक है, डिट्टो जो मैंने अभी सॉल्व किया है, ये 1/2 आ गया। दूसरा देखो, दूसरा तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इससे भी पहले से भी सिंपल है, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव है ऊपर 2x प्लस 5, तो इसको टी पुट कर देना, ये टी बचेगा, और लॉग मॉड टी प्लस सी। ये देखिए 1 माइनस साइन 2x, एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, ये जो चीज़ है इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप, x का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस स्क्वेयर एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। थोड़े प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का होता है। जैसे कुछ कुछ हिंट होती हैं, जैसे x में ऊपर x की जगह 1 दिखे तो एक्चुअली में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ कॉस है पर ऊपर आपको साइन दिखे, तो ये हिंट होती है कि हाँ कुछ डेरिवेटिव रिलेटेड कुछ बात हो रही है, और डेरिवेटिव रिलेटेड अगर कुछ बात हो रही है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो आप देखो x प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, पहले रफ काम करते हैं, एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, क्या पता ये ना हो, क्या पता क्वेश्चन इस चीज़ का ना हो। इसका जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स का 1, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दिया, इसका मैं अलग से करूँगी 1। अच्छा, अब पहले होती है पावर की डिफ्रेंशिएशन, 2 आगे चेन रूल, ठीक है, कॉस एक्स पावर बचेगी 1, फिर इनटू ये तो पावर की हुई, फिर किसकी डिफ्रेंशिएशन होगी कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, तो 1, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई चल रहा है ना, इसलिए प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मिल गया ना एग्जैक्टली ऊपर, तो आप x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या पुट करोगे, t, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई है, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर आ जाएगा, 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब हमारा मोटिव क्या रहता है कि कम्प्लीटली किस में नज़र आए हमें, टी में, तो 1 माइनस साइन 2x डी एक्स तो टी में चला गया, नीचे वाला टी हो गया, ये बनेगा लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी की जगह आप वापस से क्या पुट करोगे, एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब देखो, अब आपको थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ इस क्वेश्चंस में। जब आप नॉर्मली नीचे वाले को टी पुट करते हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो लास्ट चीज़ बचती है ये डी टी अपॉन टी, या फिर कुछ 1/2, 1/3, 1/4, वो डिपेंड करता है जब ये एग्जैक्टली मैच ना करे, ठीक है। तो डी टी अपॉन टी, और इसका हमेशा आंसर क्या आता है, लॉग मॉड टी, और टी की जगह जो आपने जो भी टी पुट की है।